हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। और पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। और उसी कंटिन्यूटी में आज हम पॉलिनोमियल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज जो है हमको क्या समझना है, आज हमको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझना है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो हमने जैसा कल भी देखा था कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूं तो पॉलिनोमियल कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में टूटता है। एक भाग है इसका पॉली और दूसरा पार्ट है इसका नोमियल। तो जो पॉली होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनी, है ना, इसको बोलते हैं मैनी। और जो नोमियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैनी मतलब क्या, मैनी मतलब बहुत सारे, टर्म्स मतलब जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था कि टर्म्स हम किसको बोलते हैं, टर्म्स मतलब विच टाइप ऑफ टर्म्स, है ना, विच टाइप ऑफ टर्म्स यानी कैसे। तो हमने कल देखा था कि ये क्या थी, ये बॉय था आपका, बॉय के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी जिसको हम लोगों ने एक्स बोला था उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद उसका लड़के का साथ देने के लिए उस एक एफिशिएंट पर्सन था तो हमने उसको कोएफिशिएंट बोला था, है ना, कोएफिशिएंट बोला था। और जो कि एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा हमने कल देखा था कि ये एक टर्म बनता है। क्या बनता है, टर्म। अब जब इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बनता है। लेकिन पॉलिनोमियल की एक कंडीशन ये थी कि ये जो गर्लफ्रेंड यहाँ पे बैठेगी ये अपने साथ क्या लेके बैठेगी, होल नंबर, हमेशा होल नंबर होगा। यानी ये वाला जो गर्लफ्रेंड होगी ये हमेशा होल नंबर में होगी और कोई नंबर नहीं हो सकता। होल मतलब क्या, गोल, गोल मतलब जीरो, जीरो से लेके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी आपके होल नंबर होते हैं, है ना। यहाँ ज़रूरत है इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तो होल नंबर क्या हो गया, होल मतलब होल से समझिए गोल, गोल से वन, गोल से स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, कोई भी नंबर आपका क्या कहलाता है, होल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपका कोई भी टर्म, मैंने टर्म्स यहाँ पे टर्म का जो मैनी टर्म्स की जो बात हो रही है मैं वहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। टर्म्स मतलब इस टाइप का कोई भी टर्म हो सकता है जिसमें एक आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, जो बॉय होगा उसकी गर्लफ्रेंड होगी जो कि आपकी एक्स होगी और जो उसको छोड़ के चली गई है। तो ये यहाँ पे आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा एक टर्म बन गया। और जब इस तरह के बहुत सारे टर्म्स जो हैं आपस में मिलते हैं तो ये बनता है आपका एक पॉलिनोमियल। बस यहाँ पे एक कंडीशन आपको बहुत ज़रूरी है जो कि याद रखना है, वो ये वाली कि ये जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, कोई भी होल नंबर हो, है ना, हमेशा होल नंबर में होगा, ठीक है। यानी अगर मैं, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे अगर ज़ीरो है और इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो जीरो के इधर सभी भी क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी पावर्स आएंगे, जितनी भी पावर्स आएंगी वो सबकी सब पावर्स जो होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तभी आपका वो एक पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल वो नहीं बनेगा। तो अगर मैं सिंपल पॉलिनोमियल के बारे में बोलूँ कि पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, तो पॉलिनोमियल किसका किसका कॉम्बिनेशन है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, प्लस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, प्लस और क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है एक, एक्सपोनेंट होता है, और एक क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट होता है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, क्या कि ये पूरे टर्म्स हम समझ चुके हैं कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन सभी से मिलके, यानी जब इन सभी को आपस में मिलाया जाता है तो बीच में ये प्लस जो लगा है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, है ना, ऑपरेटर्स हैं ये। तो ऑपरेटर में प्लस और माइनस से मिलके ही दो टर्म्स को बेसिकली जोड़ा जाता है ना। प्रोडक्ट वगैरह मत लगाइएगा, लेकिन हो सकता है जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2x, है ना, 2x भी एक
पॉलिनोमियल ही है, सिंपल एक टर्म है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा ही लगा है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे टर्म्स को आपस में जोड़ने की बात करूँगा तो वो टर्म्स केवल और केवल किससे जुड़ेंगे, प्लस और माइनस से जुड़ेंगे, मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये देखिए लड़का है जो कि एक वेरिएबल है, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है जो कि एक्सपोनेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ एक वन मल्टीप्लाई है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक। इस तरह से इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, वेरिएबल है एक्स एक, उसका एक्सपोनेंट क्या है, वन है, ठीक है। और इसके साथ भी वन मल्टीप्लाई है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है ये केवल सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है। तो इसमें आपका इस कांस्टेंट का कोफिशिएंट अगर हम देखें क्या है, तो सिंपल वन इंटू वन वन है, तो वन ही है उसका। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सभी का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा वन होता है, याद रखिए। तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें कि एक्चुअल में आप कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, तो कोफिशिएंट आप बोलेंगे जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। अब बात आती है कि आपका जो ये भी इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, ये आपकी जो है एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको सिंपल पहला तो क्या करना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए उसमें, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल होगा उसमें कुछ ना कुछ। फिर दूसरी चीज़ है कि वेरिएबल की जो पावर होगी, जो पावर होगी वेरिएबल की, वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। अगर बस इतना आप पहचान गए तो वो आपका एक पॉलिनोमियल है। जैसे इसमें देखिए, और उसमें आपको हर टर्म, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और ये एक अगला टर्म है, तो तीन टर्म हो गए इसमें। आपको हर टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर को चेक करूँ तो ये आपका वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है, टू है। और ये टू क्या है, आप जानते हैं होल नंबर है। ये एक x वेरिएबल है, ये इसके ऊपर पावर वन है, ये भी एक होल नंबर है। ये वन है, इसके ऊपर पावर, तो भाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर तो आपको पावर चेक करनी ही नहीं है ना। तो इसमें आप पावर चेक मत करिए, केवल आपको वेरिएबल्स के ऊपर पावर चेक करना है। तो होल नंबर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि अगर एक लिखा हुआ है एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैं बोलूँ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप इसको चेक करने के लिए सबसे पहले वेरी टर्म्स देखेंगे, कितने टर्म है, तीन टर्म है, ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। फिर उसके बाद हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर देखेंगे। ये पावर मैंने देखा, अरे ये पावर तो आपका रैशनल नंबर हो गया, है ना, इस पे होल नंबर पावर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर अगर पावर है तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आपका ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा ये, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है क्या लगी हुई है, वो रैशनल नंबर लगी हुई है। पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि पावर हर वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब मैं बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल की अगर आपको डेफिनेशन लिखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, it is an expression which contain which contains two or more algebraic terms and power of variable should be
होल नंबर। ठीक है, ये आपकी पॉलिनॉमियल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। पावर आपको हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि क्या एक टर्म वाला पॉलिनॉमियल नहीं होगा एक्स, इसमें तो एक ही टर्म है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। यस, ये भी एक पॉलिनॉमियल आपका है ना। तो उसमें बहुत सारे जब टर्म्स होते हैं तो उसको ही पॉलिनॉमियल बोलते हैं, लेकिन एक सिंगल टर्म वाला भी आपका पॉलिनॉमियल हो सकता है। सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर पावर है, होल नंबर है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, तो ये सिंपल सी एक आपकी डेफिनेशन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की, कि कितने तरह के आपके पॉलिनॉमियल्स होते हैं। तो पॉलिनॉमियल को बेसिकली आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो पॉलिनॉमियल को जो दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है, पहला क्या है, बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और दूसरा है बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी डिग्री के आधार पे या तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और टर्म्स के आधार पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन के रूप में फिर से इसको ले लेते हैं एक एक करके, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। ठीक है, डिग्री के बेस पे। अब डिग्री आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री किसी भी पॉलिनॉमियल में जो टर्म होता है, कोई भी टर्म होता है, उस पर जो हाईएस्ट पावर होती है ना, किसी भी या दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो, कितने भी टर्म्स हो, उन सभी टर्म्स में जो पावर होती है, जिस टर्म में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी, वो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में। सपोज दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो इसमें तीन टर्म है, टर्म वन, टर्म टू। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, तो टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, तीन टर्म है आपके। अब यहाँ देखिए, तीन टर्म में आप पावर चेक करिए, इस पे कितने की पावर है, इस पे 2 की पावर है वेरिएबल पे, इस पे 1 की पावर है। यहाँ तो कांस्टेंट है तो पावर की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 है तो यहाँ पे 0 की पावर होगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि तीनों टर्म में से जिस पे सबसे ज़्यादा पावर होगी, पावर किस पे है, टर्म वन में सबसे ज़्यादा पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए मैं यहाँ पे टर्म की बात करूँ तो एक टर्म ये हो गया टर्म वन, एक टर्म ये हो गया टर्म टू, एक टर्म ये हो गया टर्म थ्री। ठीक है, तो टर्म वन में मैं पूरे टर्म की बात करूंगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसमें और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर 4 की पावर हो जाएगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पर 2 की पावर हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करूं तो 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री निकाल सकते हैं, है ना। बस आपको पावर चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है उस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि डिग्री के आधार पे अगर मैं पॉलिनॉमियल को डिवाइड करूँ तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है आपका ज़ीरो पॉलिनॉमियल, दूसरा होता है आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, फिर तीसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, फिर चौथा आपका होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आगे आप लोग पॉलिनॉमियल लिख लीजिएगा, पीएम। ठीक है, बात मेन कॉन्सेप्ट की है कि हमको समझना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर ज़ीरो पॉलिनॉमियल की। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री, यहाँ पे मैं डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल x1, यानी जितने भी कांस्टेंट नंबर होंगे उन सबकी डिग्री क्या होती है, सबकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, x की पावर 0,
ठीक है। बोलेंगे सर आप हमेशा x लेते हैं, नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, y की पावर 0 लिख लीजिए या 2 इंटू ए की पावर 0 लिख लीजिए, जो आपको लिखना है सब। लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसके साथ जो वेरिएबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो वेरिएबल दिख रहा है उस पर हमेशा पावर 0 रहेगी। तो मैंने बोला कि जितने भी टर्म्स हैं जिसपे पावर आपका चेक करना है, तो पावर आपकी अगर 0 है तो डिग्री उसकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं सभी की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो पहला ये हो गया। फिर उसके बाद अगला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, डिग्री 1 होती है। अब कैसे, तो जितना भी अगर आपका x केवल लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल आप पे जो पावर है, जो पावर आएगी हाईएस्ट पावर आपके पॉलिनोमियल की, वो कितनी आएगी, 1 आएगी, उससे ज़्यादा पावर नहीं आनी चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सिंपल x लिखा हुआ है या x प्लस कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो पावर होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, x लिखा हुआ है, तो x की अगर मैं डिग्री चेक करूँ तो x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है ना x, तो पावर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस 2 लिखता हूँ, ठीक है, x प्लस 2 में x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ पे टर्म 1 की में कितना हो गया, 1 हो गया, टर्म 2 में 2 हो गया, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो मैंने बोला कि डिग्री लीनियर में कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे डिग्री 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप एक्स स्क्वायर सिंपल लिख दें तो भी वो डिग्री 1 है, ठीक है, या फिर आप अगला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दें तो भी डिग्री 2 ही है, सॉरी मैंने 1 बोल दिया, 2 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो चेक करते हैं। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 3 टर्म है ये आपके, ये 3 टर्म हो गए, ठीक है, टर्म 1, ये आपका टर्म 2, ये आपका टर्म 3, 3 टर्म हो गए। अब तीनों टर्म में पावर चेक करिए, इस x पे कितनी पावर है, 2 की, इस x पे 2 की पावर है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इस x पे कितने की पावर है, 1 की, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पे कितनी पावर है, 0 है। मैंने बोला था सबसे जो बड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर में एक ही टर्म है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें 2 टर्म है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे भी डिग्री 2 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से मैंने आपको तीनों में जो है वो क्या बताया, डिग्री के बारे में बताया। अब अगला देखिए क्यूबिक। क्यूबिक में अगर मैं बात करूं तो डिग्री कितनी होगी, 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सिंपल मैंने सब में एक्स लिया है, आप वाई लेना चाहे वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मेन पर्पज़ मेरा यहाँ पे है इस 3 से, इस 2 से, ठीक है, इस 1 से, बस। आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मेरा मेन पर्पज़ हाईएस्ट पावर से है। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। अब मैं इस पे पावर देखूंगा, इस पे 3 की है, इस पे 2 की है, इस पे 1 की है और इस पे 0 की है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिवाइडेड द पॉलिनोमियल इनटू 4 कैटेगरीज, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आगे भी होता है लेकिन उतना हमको डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है ना। इसके आगे भी होते हैं, अगर 4 डिग्री 4 पावर है तो क्या होगा, 5 पावर है तो क्या होता है। जब हमको पढ़ना ही नहीं है, इतना ही समझना है, तो हम इतना ही समझे, है ना। तो चलिए, तो हमने ये देखा कि डिग्री के बेसिस पे 4 पार्ट हो गए, है ना। अब आगे आइए, अब हम देखते हैं दूसरा किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे। अगर टर्म्स की मैं बात करूं तो टर्म्स के बेसिस पे भाई कितने टर्म्स हो सकते हैं। पहला, टर्म्स के बेसिस पे 3 भागों में कौन कौन सा है आपका, मोनोमियल। दूसरा है आपका क्या, बाइनोमियल, और तीसरा है आपका क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मोनो। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, मोनो मतलब होता है 1। बाई मतलब होता है 2।
ठीक है, और ट्राई मतलब होता है 3। ठीक, तो मोनो का मतलब, वन का मतलब हुआ कि जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म, वन टर्म हो, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो, वो आपका कहलाएगा मोनोमियल। जैसे मैं बोल दूं, अगर कोई एग्जाम्पल ले ले, तो जैसे x, इसमें एक टर्म है, 2x² एक टर्म है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लूँ, केवल कांस्टेंट नंबर है अगर कोई, तो भी एक टर्म है, तो भी आपका मोनोमियल कहलाएगा वो। ठीक है, 3xy ये भी आपका एक टर्म है। यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें वेरिएबल आपके दो हैं लेकिन टर्म पूरा का पूरा एक है। मैंने आपको टर्म बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका एक टर्म होगा मोनोमियल। इसी तरह अगर आपके पॉलिनोमियल में जहाँ पे दो टर्म होंगे, जैसे x+1 यहाँ पे दो टर्म हो गए, या फिर x² + 1 यहाँ पे भी दो टर्म हो गए, x+y यहाँ पे दो टर्म हो गए। यहाँ वेरिएबल दो हैं लेकिन टर्म भी दो हैं। ठीक है, एक और +1 लिख दीजिए, तो सॉरी +1 मत लिखिए, नहीं तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, है ना। x+y यहाँ पे दो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, यहाँ एक टर्म दो टर्म। अब आ जाइए ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल का मतलब ये होता है, ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन मतलब क्या होता है कि जिसमें तीन टर्म होंगे। तो जैसे x² + x + 1, देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तीन टर्म हो गए। ठीक है, x+y + z यहाँ पे भी तीन टर्म हो गए, वेरिएबल भी तीन है, टर्म भी तीन है। तो अगर प्लस और टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस और माइनस ऑपरेटर से, है ना। मैंने हर जगह प्लस लिया था, अगर आप माइनस लेना चाहते हैं तो आप माइनस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि x+y - 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है ना, ये एक आपका ट्राइनोमियल है। तो इस तरीके से आपके मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट है, और इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट, है ना, और अगर लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई चीज़ मैंने गलत बता दी है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताइए, मैं अपने आप को पूरी तरीके से सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। वी विल मीट अगेन विथ फ्रेश टॉपिक, है ना। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो जस्ट लाइक इट, शेयर with your friends and subscribe the channel. Thank you. Have a wonderful life. Goodbye.